Hello students, how are you? I hope you all will be fine. Students, 11th क्लास का बिजनेस स्टडी चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर हमने अपना स्टार्ट कर रखा था, तो देखते हैं। फर्स्ट चैप्टर का नेम है बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। इस चैप्टर में हमने क्या देखा था कि बिजनेस क्या है, ट्रेड और कॉमर्स क्या है। हम इन सभी के बारे में आज स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले ये चैप्टर हमने वेकेशन से पहले अपना स्टार्ट किया हुआ था। आज जो हम इस चैप्टर में रीड करेंगे वो हम सेक्शन सेकंड से स्टार्ट करेंगे। सेक्शन सेकंड में पॉइंट है हमारा कंसेप्ट ऑफ बिजनेस। इसमें हम बिजनेस के बारे में पढ़ेंगे कि बिजनेस जो है वो क्या होता है। द टर्म बिजनेस इज डेराइव्ड फ्रॉम द वर्ड बिजी। जो बिजनेस वर्ड है वो किससे निकला है? बिजी वर्ड से निकला है। द बिजनेस मीन्स बीइंग बिजी। कि बिजनेस का मतलब क्या हुआ कि बिजी रहना। ठीक है, किस काम में बिजी रहना वो हम आगे देखते हैं। हाउएवर इन अ स्पेसिफिक सेंस बिजनेस रेफर टू ऑक्यूपेशंस in which people regularly engaged in activity related to purchase, production or sale of goods and services with the view of earning profits। किस काम में बिजी रहना? कुछ खरीदने में, मीन्स की परचेज करने में, और या सेल करने में, या किसी चीज़ की सर्विस देने में। सर्विस का मतलब क्या है रजे? सर्विस का मतलब होगा कि जैसे डॉक्टर हैं वो अपनी सर्विस दे रहे हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं, टीचर हैं वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ठीक है, तो इन सबको क्या बोलते हैं? एक बिजनेस बोलते हैं। इसके बाद हम क्या देखते हैं? एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द अदर पीपल। की दूसरे लोगों की जो नीड्स हैं, उनकी जो ज़रूरतें हैं, उनको पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं? किसी गुड्स की सप्लाई करते हैं, सेल परचेज करते हैं। इन सभी को हम क्या बोलेंगे? बिजनेस बोलेंगे। इन एवरी सोसाइटी पीपल अंडरटेक वेरियस एक्टिविटी टू सेटिस्फाई देयर नीड। कि बहुत सारी एक्टिविटी होती हैं जिससे क्या होता है, हम अपनी जो नीड्स हैं वो पूरी कर सकते हैं। ये जो एक्टिविटी हैं दो तरह की हैं। फर्स्ट है इकोनॉमिक एक्टिविटी, सेकंड है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या होगा? जो पैसे से रिलेटेड होगी। ठीक है, और नॉन इकोनॉमिक में क्या होगा? जो पैसे से रिलेटेड नहीं होगी, मीन्स जिनको कि मनी में मेज़र नहीं किया जाएगा। लाइक जैसे सिंपथी है कि या किसी के प्रति हमें प्यार है, दया है, अटेंशन है। ठीक है, वो सब नॉन इकोनॉमिक में आएगा। अब इकोनॉमिक का बता रखा है। इकोनॉमिक क्या है? वी कैन अर्न अवर लाइवहुड वेयर इज, मीन्स कि जिससे हम क्या कर सकते हैं? किसी जगह पे रह सकते हैं, मीन्स मनी के साथ ही रह सकते हैं ना। हम मनी के साथ ही अपना घर परचेज कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी जो है वो व्यतीत कर सकते हैं। और नॉन इकोनॉमिक में क्या आएगा? कौन सी एक्टिविटीज़ आएंगी? लव, सिंपैथी, सेंटीमेंट हो गया। ठीक है, ये सब किस में आएगा? नॉन इकोनॉमिक में आएगा। इसके बाद हमें एग्जाम्पल दिया गया है। एग्जाम्पल में क्या है? अगर अ वर्कर वर्किंग इन अ फैक्ट्री, अ डॉक्टर ऑपरेटिंग इन हिज क्लिनिक, अ मैनेजर वर्किंग इन एन ऑफिस एंड अ टीचर टीचिंग इन अ स्कूल आर डूइंग सो टू अर्न देयर लाइवहुड्स। मीन्स जो भी ये लोग काम कर रहे हैं, जो वर्कर है वो वर्क कर रहा है, टीचर है वो पढ़ा रहे हैं, वो किस लिए कर रहे हैं? अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, अपनी लाइवहुड्स को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो ये जो सारी होंगी एक्टिविटीज़, इनको इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हम बोलेंगे। ऑन द अदर हैंड मीन्स दूसरी तरफ क्या होगा? हाउसवाइफ है, वो घर पे खाना बना रही है। ठीक है, अपनी फैमिली के लिए। वो क्या है? वो उसका प्यार है अपनी फैमिली के लिए, तो ही वो खाना बना रही है ना। और अ बॉय हेल्पिंग एन ओल्ड मैन क्रॉस द रोड आर परफॉर्मिंग नॉन इकोनॉमिक। मीन्स की सड़क पे कोई बूढ़ा बुजुर्ग व्यक्ति जा रहा है, एक लड़का आता है उसको सड़क पार करवाते हैं। ये क्या है? उसके प्रति कोई दया है बुजुर्ग व्यक्ति के प्रति। ठीक है, लव है, सिंपैथी है, ये सबको हम नॉन इकोनॉमिक में काउंट करेंगे। अब हम क्या देखेंगे इसी चैप्टर के अंदर? इसी का सेकंड जो हमारा पॉइंट है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे मीन्स की बिजनेस एक्टिविटी किसको माना जाएगा कि हाँ ये बिजनेस एक्टिविटी है? सबसे पहले है एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी को ही माना जाएगा, मीन्स कि जिससे हमें कोई पैसा मिले, हमें मनी रिसीव हो। ठीक है, या हमारे जो नीड हैं वो सेटिस्फाई हो। बिजनेस इज कंसिडर्ड टू बी एन इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकॉज इट इज़ अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग मनी और लाइवहुड। ठीक है, मीन्स जिसको हम मनी में मेजर कर सकते हैं इसमें, नॉट आउट ऑफ लव, मीन्स लव, अफेक्शन, सिंपैथी को इसमें
नहीं माना जाएगा। मीन्स कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो किसी बुज़ुर्ग व्यक्ति को क्या कर रहा है, सड़क पार करवा रहा है, तो वो कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, वो नॉन इकोनॉमिक है, वो बिज़नेस के अंदर काउंट नहीं की जाएगी। अगर बिज़नेस के अंदर काउंट की जाएगी तो वो बस वही एक्टिविटी काउंट की जाएगी जिससे हमें मनी रिसीव हो रही है या जो हमारी नीड्स हैं वो सेटिस्फाई हो रही हैं। नेक्स्ट है प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मीन्स की प्रोडक्शन करना, हम अपने बिजनेस में क्या करते हैं, किस चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं, उन सबको क्या बोलेंगे, बिजनेस बोलेंगे। मीन्स कि मान लो एक प्रोडक्ट है, ठीक है, उसका प्रोडक्शन हम कर रहे हैं और उसको आगे सेल कर रहे हैं, ठीक है, रेगुलर बेसिस पे, उसको हम क्या बोलेंगे कि ये बिजनेस एक्टिविटी है, कि ये हमारा बिजनेस है। उसके बाद है सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड सर्विसेज। मीन्स कि जो चीज़ें हैं या गुड्स हैं उनका लेन देन करना ही क्या है, बिजनेस की एक्टिविटी के अंदर आता है। ये जो अंदर की जो पॉइंट्स है, थ्योरी है, ये आप खुद से रीड करोगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। उसके बाद है डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। ऐसा कोई काम नहीं है, ऐसे काम को बिजनेस एक्टिविटी नहीं माना जाएगा जो हम बस एक ही बार करते हैं। जो ये सेल्स है, मीन्स की डील करना है, परचेज सेल करना, ये हमारी रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक दिन हमने क्या किया, कूलर, मान लो कूलर है, ठीक है, हमने एक दिन कूलर सेल कर दिया और उससे हमें प्रॉफिट भी मिला, पर हम उसको अपना बिजनेस नहीं कहेंगे। रेगुलर बेसिस पर जो एक है सेल्समैन है, वो रेगुलर बेसिस पे मतलब डेली कूलर सेल कर रहा है, उसका एक शोरूम है या कोई शॉप है, उसी को हम क्या बोलेंगे, ये इसका एक बिजनेस है, ठीक है। रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए तो ही हम उसको बिजनेस एक्टिविटी के अंदर काउंट करते हैं। और उसका जो मोटिव है वो क्या होना चाहिए, प्रॉफिट अर्निंग। मीन्स कि हमें ये कूलर को बेचने से प्रॉफिट अर्न करना, हमारा क्या उद्देश्य होना चाहिए कि हमें प्रॉफिट मिले, ताकि तो ही हम बिज़नेस करते हैं ना। वन ऑफ द मेन पर्पस ऑफ बिजनेस इज टू अर्न इनकम बाय द वे ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, ताकि हम जो क्या कर सके, सर्वाइव कर सकते अपने बिजनेस को। मीन्स कि जो हमारा बिजनेस है वो जीवित रह सके। उसके बाद है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। मीन्स कि इसमें क्या होता है, हमें थोड़ा सा खतरा भी होता है हमारा माल वापस आएगा। ये बियर करना भी क्या है, सेल्समैन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारे बिजनेस में लॉसेस होते हैं उसको हम बियर कर सकें। उसके बाद बहुत सारा रिस्क होता है, रिस्क लेना ही क्या है, बिजनेस है, ठीक है। अगर हम रिस्क नहीं लेते तो हम सेल नहीं कर सके ना कुछ। मान लो हमने कूलर सेल कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हो सकता है ये वापस आ जाए, हो सकता है कि वो जो ले रहा है हमें पैसे ना दे, ठीक है। इसी तरह हमें क्या है, रिस्क लेना पड़ता है एक बिज़नेस को चलाने के लिए। उसके बाद जो भी है क्लासिफिकेशन करेंगे हम बिज़नेस का, वो हम कल के लेक्चर में रीड करेंगे। आज क्या करोगे आप सभी स्टूडेंट, इनको रीड आउट करोगे, जो प्रॉब्लम है कल मुझसे पूछोगे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।